हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्टडी विद अमरदीप वन में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 में अपने नंबर अच्छे ला सकते हैं। जैसे मैंने फॉलो किया था, जैसे मेरे फॉलो करने के बाद मेरे 84 नंबर बने हैं, तो आपको भी ऐसे हम अपना स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जिससे भी आप अच्छे से आसानी से पास कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मेरा रिजल्ट जनरल में बना है, जो कि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, और मेरा कैटेगरी का कट ऑफ 74 गया था और मैं 81 जनरल का गया था और मेरा रिजल्ट जो है 84 आया। तो आप लोग भी ला सकते हैं 84 के, 84 से भी ज़्यादा भी ला सकते हैं। मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ इसीलिए मेरा थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन बढ़िया था स्कोर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आज हम लोग पूर्ण रूप से बात करेंगे कैसे आप जीरो से स्टार्टिंग करके आप एक अच्छे लेवल नंबर ला सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखना होगा तो बीपीएससी टीआरई 4 में 1 to 5 का सिलेबस अगर हम देखेंगे तो उसमें दो पार्ट रहता है। फर्स्ट में आपका रहता है कि लैंग्वेज से रहता है कि हिंदी और इंग्लिश रहते हैं। इंग्लिश आपको 9 नंबर का पूछा जाएगा और हिंदी आपका 21 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं रहता है कि बहुत भास्ट रहता है, आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसको आसानी से कर लेंगे। बस हम लोग आपको बताते हैं कि आपको बस रीडिंग आना चाहिए। मतलब कि ऐसा होता है ना कि आप जैसे 5-6 क्लास तक के बच्चे के बुक से भी रीडिंग करके अगर आप उसको समझ रहे हैं बेहतर तरीके से, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा रहता नहीं है। बस आपको जो है पैसेज दिया रहता है, उसमें छांटना है, निकालना है। तो बस आपको मतलब यही है कि आप बस उसको पढ़ के अच्छे से समझ जाइएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। और इंग्लिश में मेरा 8 नंबर आया था 9 में, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मेरा हम इंग्लिश बैकग्राउंड मेरा उतना अच्छा है भी नहीं, फिर भी ठीक ठाक ही है, तो आ गया था मेरा। और हिंदी में टोटल मिला के हमको 30 में 22 नंबर मिले थे और 120 में 84 नंबर मेरे आए हैं। तो सब पे बात करेंगे बारी बारी से कि कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितना कौन सब्जेक्ट से नंबर आता है। सब चीज़ पे हम अच्छे से बात करेंगे, डिटेल करेंगे। तो मेरे वीडियो तक शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी गलती होगा तो उसको माफ़ी कीजिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को मैंने बता दिया कि पार्ट 1 में आपका 30 नंबर का लैंग्वेज रहेगा, जिसमें आपको बस पासिंग मार्क 9 नंबर लाना है, ठीक है। लेकिन 9 नंबर लाना है बस, ये इतना नहीं समझना है कि ये भी आसान है, ठीक है। बीपीएससी कभी कभी उल्टा भी कर देता है, गेम खेल देता है कि हिंदी बहुत ही भास्ट कर देता है, जिससे आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इतना कर देगा भास्ट कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं ग्रामर, ये जनरल ग्रामर नहीं देंगे, वो रूढ़ यौगिक ये सब बहुत ही भास्ट कर देंगे, तो आप लोग को समझने में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश को भी लेके चलना है और पढ़ना है दोनों को, ठीक है। तो चलिए, और दूसरा हो गया 120 नंबर का आता है जनरल सब्जेक्ट का पेपर। उसमें देखिए आपको हिस्ट्री से पूछा जाएगा क्वेश्चन, पॉलिटी से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, ईवीएस से रहेगा, आपका मैथ से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे। ये सभी सब्जेक्ट से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि आप समझ लीजिए कि जीएस के जितने पेपर हैं सभी से आएंगे और मैथ रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सब पे बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए मैथ से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का मिला के 32 क्वेश्चन रहते हैं, 16-16 क्वेश्चन दोनों का रहता है। ये एक दो पीछे आगे पीछे मैनेज करके रहता है। कुछ क्वेश्चन मैथ का रीजनिंग में आ जाता है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग का मैथ में आ जाता है, तो मिला के 32 क्वेश्चन रहता है। और ये 32 क्वेश्चन ऐसे है कि आप आसानी से इसमें 30, 28, 29, आसानी से 27 आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही भास्ट सिलेबस रहता है। बस आपको क्या करना है कि जो भी आप चैप्टर पढ़े उतना डीपली में नहीं जानना है। शुरू के जो 4-5 रहते हैं टाइप, उसी को बस बनाना है। 5 से 7 टाइप बनाना है शुरू के, 4 से 5 टाइप, बस आपका वहीं पे मैथ जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बीपीएससी का आप देख लीजिएगा, अभी तो टीआरई 3 हो रहा है, 1, 2, 3 और एक कैंसिल हुआ था पेपर टीआरई 3 में, तो आप 4 पेपर आपके पास तो हो गए होंगे। अब 4 पेपर को आप उठा के देख लीजिएगा कि आपका मैथ जो है वो किस लेवल का पूछ रहा है और कहाँ से पूछा है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका मैथ कोई भास्ट नहीं है, बस 4-5 जो है उसको लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस छोटा छोटा क्वेश्चन को ही टारगेट करना है और बनाना है, बस इसी से काम आपका चल जाएगा। और रीजनिंग में भी बस वही है कि बस आपको सूर्य के 4-5 टाइप के ही क्वेश्चन को टच करना है और बनाना है, ठीक है। रीजनिंग भी कोई भाष नहीं आता, उसका सिलेबस क्लियर। अभी अभी देखिए कि आप टीआरई 3 हो रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उठा के देख सकते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो मैथ रीजनिंग का बात हो गया।
अगर आपको मैथ रीजनिंग का बुक भी चाहिए तो हम आपको बुक भी सजेशन दे सकते हैं कि मैथ रीजनिंग का बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, हम आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, और अब बात होती है कि जनरल सब्जेक्ट्स की। देखिए मैथ रीजनिंग तो इसमें नॉर्मली जो है सब कोई बच्चा जो भी पढ़ रहा है तो एवरेज 25 से प्लस कर ही लेगा, आसानी से 25 से प्लस स्कोर करेगा किसी भी बच्चे का जो भी पढ़ रहा है। थोड़ा सा भी नॉर्मल भी तैयारी है तो 25 से प्लस इसका स्कोर जाएगा ही जाएगा एवरेज। अब बात करते हैं आगे जनरल सब्जेक्ट का। देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी और ईवीएस, इस तीनों के लिए हम आपको सजेशन देना चाहेंगे कि आप दृष्टि पब्लिकेशन का एक बुक आता है जनरल नॉलेज, जिस तरह लुसेंट आता है उसी तरह दृष्टि का आता है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, और मैं उसका फोटो अपने वीडियो में साइड में लगाता चलूंगा जिससे कि आपको समझने में अच्छा हो, और आप कहीं भी बुक खरीदने जाए तो आसानी से खरीद सकते हैं, या फिर देख के आपको अगर होगा तो आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं कि हाँ यही बुक से हमको पढ़ना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने हिस्ट्री का, आपको ऐसा लग रहा है तो आप हिस्ट्री प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। और मैंने जो हिस्ट्री का बुक बताया या पॉलिटी का और ईवीएस का जो बताया मैंने बुक, इस तीनों बुक के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का, तो आप इससे मिला के भी देख सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा आ रहा है कि ऐसे बोल रहे हैं। नहीं तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, उसमें आपका सब क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और दृष्टि का ये खासियत क्या है कि वो जो है कि थोड़ा सा कुछ भी क्वेश्चन को ये समझा रहे हैं टॉपिक को तो वो थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। तो डिटेल करने के बाद क्या होता है कि आप उस चीज को अच्छे से लिंक करके आप जोड़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, याद करने में आपको आसानी होती है। सॉरी, इसीलिए मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा कि आप दृष्टि का जनरल नॉलेज का बुक लीजिए। ठीक है, उससे आपका क्या होगा कि आपका हिस्ट्री दृष्टि से हिस्ट्री, पॉलिटी और ईवीएस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं कंप्लीट करने के लिए उससे, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है कि चीज़ों को समझना पड़ता है, आपको लोकेशन पता रहना चाहिए कि आपका माउंटेन किधर है, रिवर किधर है, कहाँ से कौन नदी निकलती है, किधर से, आपको ये सब लोकेशन के बारे में। और मेनली जो है बीपीएससी टीआरई में इंडियन ज्योग्राफी को टारगेट किया जाता है, तो आप लोग एक बात को हमेशा याद रखिए कि आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक या दो क्वेश्चन बनेंगे, और आपको बस उसमें हल्का फुल्का पढ़ना है, जैसे रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है, ग्रह उपग्रह इस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादा आपको जैसे कि कोई कंट्री, साउथ अफ्रीका, ये सब उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है जो कि मेन मेन क्वेश्चन रहते हैं उसको। लेकिन आप ज़्यादातर, हम तो बोलेंगे कि आप जो है ज्योग्राफी को ही, इंडियन ज्योग्राफी को ही टारगेट कीजिए, तो इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और पॉलिटी के लिए हम आपको बता दें कि पॉलिटी के लिए वो बेस्ट बुक है दृष्टि का, उससे आपका कवर हो जाएगा, हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। जो ज्योग्राफी के लिए आपको बता दें कि ज्योग्राफी के लिए आप बुक से भी कर सकते हैं कवर, या फिर आप किसी कोर्स से ले सकते हैं, या किसी वीडियो यूट्यूब चैनल से या वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम आपको अब आपको हम कोर्स के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कोर्स आपको किसका ले जो कि बेनिफिट अच्छा रहेगा और ठीक ठाक अच्छे पढ़ाते हैं, जिससे आपका डॉट भी क्लियर होगा और अच्छे से समझ जाइएगा, कम समय में बढ़िया से तैयारी कर सकेंगे। तो इसके लिए मैंने एस के झा का कोर्स लिया था जो कि 99 रुपये में लिया था। मेरा तो ऑलरेडी तैयारी था ही, बस मैंने एक रिवीजन के तौर पे उसको लिया था कि 99 का आया था रिवीजन बैच। ठीक है, तो वही मैंने रिवीजन किया, बस मेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप भी एस के झा सर के बैच से पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। साइंस के लिए खुद एस के झा सर पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी में कुणाल सर हैं, हिस्ट्री में अच्छे अच्छे सर हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, वहाँ पे पढ़िए, बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बताते हैं आपको कि आपको टेस्ट कहाँ से देना है। टेस्ट आपको देना है प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अब देखिए प्लेटफॉर्म से टेस्ट देने से आपको क्या बेनिफिट है ये आपको बताते हैं। ठीक है, टेलीफोन प्लेटफॉर्म से होता है कि आप कहीं भी रह के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में वो टेस्ट चलाते हैं। तो अगर आप पटना में हैं तो आप लोग ऑफलाइन मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने घर में हैं, घर से ही तैयारी कर रहे हैं, या फिर छोटे शहर से तैयारी कर रहे हैं जहाँ के प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन टेस्ट नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टेस्ट खरीद सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट के नाम से आता है, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ से 100 रुपया लिया जाएगा और 100 में आपको 1 मंथ टेस्ट दिया जाएगा। और वहाँ पे वो टेस्ट जो है शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन ही चलते हैं। ठीक है,
और इस तरह करके हर सैटरडे संडे हर सैटर मतलब कि टोटल आपको सप्ताह एक महीना में आपको 8 सेट दिया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी है, सप्ताह में 2 टेस्ट मार लिए, अच्छा है। उसमें एक ये भी बेनिफिट मिलता है कि आप जैसे टेस्ट आप घर पे भी है, घर पे भी आप देखिए टेस्ट मारने का सही तरीका क्या है कि आप जैसे उससे लॉगिन करेंगे, तो आप जैसे कोर्स को परचेज करेंगे, तो उसके बाद वो आपका सैटरडे को टेस्ट आ जाएगा, शो करने लगेगा। आप वहाँ से सैटरडे को टेस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट डाउनलोड करने के बाद आपको टेस्ट डाउनलोड करने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है। आप कहीं प्रिंट आउट निकलवा के उसको घर पे एकदम टाइमिंग सेट करके और अकेले में और एक टाइम पे एकदम फिक्स होके मारना। इससे क्या होगा कि आपको ओरिजिनल फीलिंग आएगा कि हाँ, कि हम एग्जाम सेंटर पे मार रहे हैं। ऐसे आप फोन पे पीडीएफ निकाल के मारिएगा तो वो सेटिस्फाइड सेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जो है पीडीएफ निकाल के प्रिंट करवा के उसको मारिएगा तो आपको बेटर फील होगा, ठीक है। तो चलिए उसमें क्या होता है कि आप जैसे आज टेस्ट मारे तो सैटरडे को मान लीजिए कि आपका टेस्ट आया, तो आप सैटरडे को टेस्ट मारे तो आपका वो टेस्ट का रिजल्ट जो है रविवार को देगा। तो मान लीजिए कि जो ऑफलाइन वहाँ पे टेस्ट हो रहे थे, जो बच्चे वहाँ पे उसमें सम्मिलित हुए, उन लोगों का टेस्ट का रिजल्ट सैटरडे संडे को आएगा, ठीक है। तो संडे को आएगा तो संडे को फिर उसमें आपको देखना है कि उसमें दिख दिया रहता है कि एक एक रैंक से देखिए कि एक मतलब कि मान लीजिए कि 1000 बच्चे उस टेस्ट को अटेंड किए, ठीक है। तो उसमें नंबर वाइज सीरियली वाइज मेरिट बना रहता है कि हाँ, एक नंबर पे जो बच्चा है उसके कितने 90 95 96 98 जितने भी नंबर आए हो वो दिया रहता है कि एक नंबर पे इतने आए, फिर 2 नंबर पे 3 नंबर, इस तरह करके सभी का रिजल्ट दिया रहता है। तो आप जो टेस्ट मारे वो अपना रिजल्ट अपना टेस्ट दिखेगा कि आपको कितना नंबर आया है, और फिर वही टेस्ट में आपको मिलान करना है कि आपका टेस्ट में कितना रैंक आ रहा है, कितना नंबर पे आप आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक एनर्जी मिलेगा, एनर्जी लेवल मिलेगा कि हाँ, कि मैंने टेस्ट मारा तो मेरा इतना नंबर का हो रहा है, ठीक है। और मेरे से कितने बच्चे पीछे आ रहे हैं, इस तरह से आपको ऐसा लगेगा। तो आप सोचेंगे कि हाँ, मेरा जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो गए तो फिर आपको थोड़ा सा मोटिवेट होगा कि मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, पढ़ते हैं तब अच्छा से और मेरा ज़्यादा नंबर आएगा। तो यही है, हम लोग भी करते थे। जब मैं हम और एक दोस्त दोस्त सर्कल से मिलके बनाते थे, दोनों मिलके दोनों टेस्ट साथ में मारते थे, फिर दोनों में कंपेयर करते थे कितना नंबर आ रहा है। मेरा मेरा 84 85 एवरेज रहता था वहाँ पे, तो वही सेम नंबर आया है। 80 और 85 के बीच मेरा एवरेज रहता था, तो वो बहुत बढ़िया टेस्ट है। अगर आपका जितना नंबर वहाँ आएगा तो उसी के समथिंग लगभग यहाँ पे भी नंबर आएगा, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए क्या कि वो टेस्ट बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट बनाते हैं टेस्ट। ऐसा कि लगभग मेरा 80 आया था TRE 3 में, जो पेपर कैंसिल हो गया, और इसमें मेरे 86 बन रहे थे, तो पता नहीं फिर 84 मेरे नंबर आए। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा कि मेरे 84 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और बस इसी को आप कंटिन्यू टेस्ट मार के आपको ये देखना है कि टेस्ट मार के उसके बाद फिर आपको नंबर मतलब कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इस सब के सेक्शन में देखना है कि आप मान लीजिए कि हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, तो आपने 15 में कितने अटेम्प्ट कर पाए और कितने आपके सही। अटेम्प्ट तो 100 में 120 है, तो टोटल करना है अटेम्प्ट। लेकिन आप अटेम्प्ट जो कर पा रहे हैं उसमें देखना है कि आप जैसे 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के है, तो उसमें आपको कितना सही हो पा रहा है, कितना आपसे नहीं हो पा रहा है, कौन सेक्शन आपका कमजोर है। जैसे कि हिस्ट्री में मान लीजिए हिस्ट्री आपका 15 में आप 12 ला लिए तो ठीक है, हिस्ट्री में आपका बढ़िया है। ज्योग्राफी में मान लीजिए कि आपका 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी है, तो आप उसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ला रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, तो आपका ज्योग्राफी पोर्शन क्या है, कमजोर है, उसको आपको बिल्डअप करना है, उसको उस पर ध्यान देना है। देखिए हर सप्ताह जो है, हर वीक जो है, आप एक टारगेट बनाइए कि हमको क्या करना है। जैसे कि आप इस सप्ताह टेस्ट दिए तो आपको लगना चाहिए कि इस टेस्ट में दिए तो इसमें मेरा कितना, कहाँ पे मेरा कम नंबर आया, किस में मेरा कम नंबर आया। अब अगला जो सप्ताह होगा उस सब्जेक्ट पे मेरा काम होगा, और उस सब्जेक्ट के बारे में हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट में क्यों नहीं नंबर आ रहा है, कहाँ पे कमजोर है, तो उस कमजोरी को दूर करेंगे। इस तरह ही फिर अगले सप्ताह में देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में नंबर नहीं है, और इस तरह करते करते अगर आपका कंप्लीट होने लगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका तैयारी हो चुका है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका सेक्शन बाय सेक्शन बिल्डअप होता जाएगा, और आप जो है एक बार में फिर ऐसा होगा कि आपके पास ईरर बहुत कम बचेंगे, आपकी त्रुटियां बहुत कम होगी, और आप एक अच्छे नंबर लाने वाले होंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत एग्जाम है, बस आपको
सही तरीके से और सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। अगर आप, ठीक है, पढ़ने का तो सब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी का जरूरत है, ठीक है। आप ऐसे सोचिएगा कि ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, लेने का तो बहुत ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, इसीलिए जिसका जरूरी है, जितना जरूरी है, हमको ये भी देखना है कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको सिलेबस को जो है फिक्स करना है। आपको पेन और एक एक सिलेबस को जो है आप पेन और पेज पेज में, एक पेज में अपना लिख के सिलेबस को, और दीवार में आपका चिकना मतलब कि चिपका हुआ रहना चाहिए कि हमको ये पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा आपको कि एक मोटिवेट मिलता रहेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम आगे किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इससे किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है आपको बेनिफिट मिलता ही चला जाएगा, ठीक है। आप आपको आप सोच रहे होंगे कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं है। पहले एक टारगेट सेट कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही लंबा स्टडी प्लान बनाना है कि टारगेट करना है कि हमको 4 घंटा मैथ पढ़ना है, 4 घंटा ये करना है, फिजिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ये पढ़, वैसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि कल का टारगेट सेट करना है आज के लिए, कि आज कल हमको क्या पढ़ना है वो आज आज हम सेट करते हैं। आज जैसे हमको एक हिस्ट्री का आज रिवीजन करना है, तो हिस्ट्री का रिवीजन किए अगला दिन, फिर ज्योग्राफी का करना है तो ज्योग्राफी का उसी तरह आज इसका किए, फिर कल का सेट क्या करना है तो उसी को छोटा छोटा टारगेट बनाना है। इससे क्या होगा कि आपको लोड नहीं बढ़ेगा और आप आसानी से टारगेट को अपना कंप्लीट करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए, अगर आप एस के झा का कोर्स लेते हो तो उसमें बहुत ही बढ़िया है, आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आपका कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको बुक इसलिए बताते हैं कि बुक जो है ना, वो बुक क्या करता है हम लोग को कि एक सिलेबस कंप्लीट होने का जो है ना एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, हमने ये बुक से पढ़ लिया तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो क्या होता है कि जब आपको अंदर से आप कॉन्फिडेंट नहीं होइएगा ना, तो वहां पे आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना है कि हाँ, मेरा हम ये याद है कि हाँ ये है। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे क्वेश्चन टिक करना है। इससे क्या होगा कि आपको हिचकिचाएंगे नहीं और बेन मार देंगे, ठीक है, सही। चलिए दोस्तों, और सब ठीक ठाक है। इसी तरह तैयारी करते हैं अगले, और फिर हम बताएंगे कि बुक के बारे में बताएंगे कि आपको फिर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाएंगे धीरे धीरे। यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस का भी सेशन आएगा टीआरई 4 वाले के लिए, कि टीआरई 4 वाले का हम सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे पढ़ने के बाद हम लोग उसमें कैसे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम आपको सब कुछ शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को स्टडी विद अमरदीप को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कीजिए, ठीक है। इसी से धन्यवाद। आपका दिन शुभ।